ये देखिए, बलिया का सौभाग्य है, ये गौरव हम सबको प्राप्त है और ये हमेशा हमेशा के लिए बलिया के नाम से जुड़ा रह जाएगा कि सर्वप्रथम इस देश में अगर आज़ादी किसी ने पाई तो वह बलिया ज़िले ने पाई। और हम 19 अगस्त 1942 को ही हम लोगों ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था। और ये इतना गर्व का यह क्षण है हम सभी के लिए, बलिया वासियों के लिए विशेषकर, कि हम आज भी अपनी अगर पहचान कहीं बताते हैं तो यह बताते हैं कि हम उस बागी बलिया के लोग हैं जो सर्वप्रथम अपनी आज़ादी जिसने घोषित कर ली थी। तो ऐसे महा बलिदान दिवस पर हम सभी अपने बलिया वालों को ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं और अपनी वीरता का जो रस बलिया के लहू में बहता है हम उसको पहचानें और उसके प्रति हम ईमानदार रहें और अपनी पहचान हम ना कहीं खो पाएँ, इस बात के लिए मैं ज़रूर निवेदन करूँ। किस तरह से हर साल आप लोग मनाते हैं इस बलिदान दिवस को और कितना भव्य रहता है? देखिए, हम सभी लोग मिलकर जो पहुंच पाता है वो तो पहुंच पाता है कार्यक्रम में, जो नहीं भी पहुंच पाता वो अपने घरों से भी अपने आप को जुड़ने का प्रयास करता है। और एक मन से हम लोग अपने बलिदान दिवस के साथ हर कोई जुड़े रहते हैं। हर बार जेल का फाटक टूटता था और हर बार हम लोग वहाँ से निकलते थे, स्वतंत्रता सेनानी के जो वंशज निकलते थे, तो एक बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम हर बार होता था। मैं जब चुनाव लड़ने आई थी तो मैंने कहा था, मुझसे जब आप लोग पूछते थे कि आपके कौन से वो 3 प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिन पर आप चुनाव लड़ रही हैं, तो उस समय मैं कहती थी कि मेरा सबसे पहला जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि मैं अपने क्षेत्र को इस बाढ़ के प्रकोप से बचाऊं। क्योंकि इतना कष्ट होता था मुझे देखकर कि जैसे ही पानी बढ़ता था मेरे क्षेत्र के लोगों को रोड पे आकर अपना जीवन जीना पड़ता था। और पुरुष एक दफ़ा तो जी भी लें, महिलाएं, बच्चे सब उस रोड पर रहते थे अपना गाय गौरू सब बांध के। तो मेरे लिए बहुत ही भयावह दृश्य रहता था। और मेरे जो 3 प्रमुख मुद्दे थे उनमें एक बाढ़ की समस्या का समाधान था। और आज बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हम लोग की आवाज़ को ना सिर्फ सुना बल्कि उस पर काम किया। मैंने अपने 3.5 साल के इस पूरे कार्यकाल में मैंने 8 ठोकरों का निर्माण कराया है। और मैं कह सकती हूँ कि उससे 50 गाँव ऐसे थे जो बाढ़ से ग्रसित थे, आज वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और जो जनता के बीच में यह डर था कि हमारा गांव ख़त्म हो जाएगा, अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, तो आज मेरे क्षेत्र में कम से कम इस तरह की कोई घटना नहीं हो रही। जिस तरह से आप आई थी लोगों से कि काफ़ी विकास हम करेंगे, 3.5 वर्ष की कार्यकाल भी लगभग होने जा रहा है, किस तरह का विकास अब तक आपने अपने विधानसभा में अभी तक देखा और इसके पहले क्या स्थिति रही? देखिए, मैं तो अभी भी कुछ उदाहरण तो जो बुरे कार्यकाल इस बासठी मेरी विधानसभा ने देखे हैं उसके तो कुछ अभी भी तस्वीर बची है जो जनता झेल रही है, देख रही है। मूलभूत सुविधाएं इस विधानसभा में यहाँ के विधायक नहीं दिला पाए थे। ये बहुत शर्म की बात थी कि मूलभूत समस्याएं, कई तो सड़कें ऐसी जिनका मैं निर्माण करा रही हूँ, चाहे आप बासडी से गौरी शाहपुर चले जाइए, चाहे आप बासडी बाजार से लेकर डूहीजान चले जाइए, चाहे आप हल्दी रोड से लेकर डुमरिया चले जाइए, चाहे आप कहीं का भी आप रोड उठा लें, ऐसी सड़कें इस बार मैं पास करा रही हूँ। केवरा से लेकर और आपकी चली जाएगी रेवती तक की वो सड़क जाएगी, लंबी सड़क है वो पास कराने जा रही हूँ। ऐसी ये जो कुछ सड़कों का जो मैंने 4-5 सड़कों का भी नाम लिया, ये 40 वर्षों से इस पे काम नहीं हुआ है। ये वो सड़कें हैं। हम एयरपोर्ट की बात तो तब करेंगे ना जब हम सड़क बनवा लेंगे। आज भी मेरे क्षेत्र की जनता के यहाँ गांव में आप जाएंगे देखेंगे कि नाली और खड़ंजे के लिए भी लड़ाई होती थी, पर अब मैंने बहुत प्रयास किया है। अब आप देखेंगे कि जिन भी गांव में आप जाएंगे आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि मेरे द्वारा, मेरी निधि के द्वारा मैं जगह जगह पे नाली, खड़ंजा, सड़क, इन पे इन्वेस्ट करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद अब जो सड़कों का एक जाल बिछाने का मैंने प्रयास किया है कि पहले हम हमारी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। हम जब उसको मजबूत करेंगे तब ही हम यह प्रयास कर पाएंगे कि हमारे यहाँ कोई बाहर की फैक्ट्री आके लगे, उस पर काम हो। 100-150 से ज़्यादा ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि मैंने उससे कराई है कि हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं को जब मजबूती से सुधार लेंगे तो फिर हम आगे बड़े सपने देखकर और उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। अभी एक कंपोजिट विद्यालय की भी बात चल रही है जिसको हम लोग जल्दी से जल्द खुलवाने जा रहे हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अभी हमारा काम चल रहा है।